तो चलो दोस्तों, आज का न्यू एपिसोड चालू करते हैं। तो हम देखते हैं हमारा हीरो जो हान नाम के एक बंदे को कॉल लगाता है। हाँ, हमारे एमसी सामने वाले बंदे को बोल रहा था, बोले कि मुझे बस इतना बताना है कि मुझे उसका जो किलिंग पैटर्न है ना उसका पता चल गया और वो बहुत आसान है। जब भी कोई कार ड्राइवर उस बोर्ड को देखता है ना, तो उसकी मौत हो जाती है उस कार का एक्सीडेंट होकर। और हमें अभी तक उस बोर्ड के बारे में पता नहीं चला कि वो बोर्ड कैसा दिखता है, क्या है। हमारा एमसी फिर उस बंदे को आगे बताता है, बोले कि जो घोस्ट है वो इंसानों को नहीं मारा, लेकिन जो उसका रूल है ना उसकी वजह से इंसान मर रहा है। जब भी कोई इंसान उस घोस्ट कार को चलाता है ना, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। तो ये सब है ना उसके रूल के कारण हो रहा है। फिर हमारा एमसी आगे बताता है, बोले कि जो जब कार चलती है ना, तब घोस्ट ड्राइव करता रहता है। जो बंदा होता है ना वो साइड में बैठा रहता है और उस बंदे को कुछ पता भी नहीं होता। और हमारा एमसी बताता है, बोले कि ये जो भी एक्सीडेंट हो रहा है, ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो मुझे पता चला है कि ये दो घोस्ट का काम है, जो कि आपस में शायद तक कॉम्पिटिशन करते हैं कार का, जिसके कारण है ना वो जिसके कार में होता है वो ड्राइवर भी मर जाता है उनके कारण। हमारा एमसी आगे होता है, बोले कि अभी आप आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, क्योंकि जो घोस्ट कार है ना वो अभी थोड़े टाइम के लिए बंद हो चुके हैं, वो बहुत डीप स्लीप में चला गया है घोस्ट। क्योंकि जो उसका रूल था ना किलिंग करने का, वो पूरा ही नहीं हो पाया। उस बंदे के एक्सीडेंट से मौत हो गई, जिसके कारण वो रूल पूरा नहीं हो पाया। तो इसके कारण वो घोस्ट है ना थोड़ी देर के लिए डीप स्लीप में चला गया है। हमारा एमसी फिर खड़ा होते हुए बोलता है, चलो ये भी जो प्रॉब्लम था, चलो ये तो ठीक हो ही चुका है। अब मैं काम करता हूँ, मैं कसरत कर लेता हूँ। वैसे भी मुझे मेरी बॉडी कुछ ज़्यादा ही थकी हुई लग रही है, तो थोड़ी कसरत करके फिर कुछ काम करेंगे आगे का। हमें अगले ही पल कैप्टन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने वही लंबे बाल वाला बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है, बोले कि ये हमारे एमसी की रिकॉर्डिंग है, जो कि उसने जू हान से जो बात की रही है उन सब की। तो आप इसे एक बार देख लीजिए। हम देखते हैं ये सब देखने का, तो वो जो कैप्टन होता है वो हमारे एमसी की तारीफ करते बोलता है, बोले कि जो वांग है हमारा एमसी, बोले कि बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। बोले कि इसके बारे में तो मुझे अपने लीडर से बात करनी पड़ेगी, जो कि इसका डिप्यूटी लीडर होता है, उससे और क्विकली बात करने के लिए बोलता है। फिर कैप्टन बोलता है, बोले कि ये सब काम तो चलो वांगे ने कर दिया, अब हमारे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की बारी है कि अब वो भी कुछ काम करे और कुछ करके दिखाए और अपना नाम बनाए। तो वो लंबे वाला बंदा बोलता है, बोले कि ठीक है चलो मैं जाता हूँ और जो प्लान है उसको प्रिंट करवा के आपको देता हूँ। अभी वो बंदा लंबे बालों वाला जाता है, वो सोचता है, बोले कि इस बार तो हम कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए इस केस को सोल्व करने में, जिससे कि हमारा नाम और ख़राब हो रहा है। और पता नहीं हम अब आगे क्या आएगा हमारे नाम का, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का क्या आएगा। बोले कि इसे चलता रहा तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बोले कि ये एक फेलियर ही है हमारे लिए तो एक तरीके से। बोले कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें भी। तभी वो लंबे बाल वाला बंदा पीछे देखते बोलता, बोले कि क्या सीन है। बोले कि क्या मूवमेंट है ये, कि अभी तो हमारे कैप्टन अभी गुस्से में था और जैसे ही ये सब खबर मिली तो एकदम से खुश हो गए, और उसकी मुस्कुराहट तो देखो। और कैप्टन को हम देखते कि जो सो रहा था, बोले कि मेरे को मेरी आंखों पे एहसास था कि मैंने एक टैलेंटेड पर्सन को चूज़ किया है। बोले कि मैं कभी गलत पर्सन को चुन ही नहीं सकता, और ये लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के लिए अच्छा है कि उनका जो भार है काम का वो थोड़ा कम हो सके और वो बंदा इसे उठा भी सके। बोले कि मेरी क्या आँख है, ऐसे वो अपनी तारीफ़ कर रहा होता है। और वो बंदा भी सुन रहा था, बोले कि ये जो बच्चा है ये कुछ ज़्यादा ही होशियार है, और बोले कि ज़्यादा ही शार्प माइंडेड भी है। अगले ही पल हम किसी बंदे को देखते हैं जो कि किसी हेलीकॉप्टर में बैठ के कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है। हम अगले दिन देखते हैं हमारा एमसी न्यूज़ देखते हुए बोल रहा था, बोले कि ये जो भी लोग हैं स्क्वाड मेंबर, बोले कि इन्होंने बड़े बहादुरी का काम करा है, लेकिन इन्होंने जो ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन थी उन्हें तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए ये लोग। क्या मतलब इसका। हमारा ऐसे ज़रूरत था, बोले कि बुद्धा और जो डायोस्ट है इनकी जो पावर है, ये लगता है हमारे ये कुछ बड़ा ही खतरा लाएगी इस सिटी पर, जिसके कारण ये सिटी कुछ ज़्यादा ही बड़े खतरे को झेलेगी आने वाले समय में। और लगता नहीं ये क्या करेंगे दोनों, ये दोनों ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं हमेशा एक दूसरे के खिलाफ। तो पता नहीं आगे क्या होएगा। और अभी जैसा माहौल है उस हिसाब से लगता है कि नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई सुलह होने का तरीका भी है, जो कि मिल पाएगा अभी इतनी जल्दी। हमारा एमसी ज़रूरत था, बोले कि इस न्यूज़ में अच्छा हो मेरा नाम नहीं है, क्योंकि वैसे मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन बन के रहना चाहता हूँ, वरना एकदम से एक बच्चे का नाम आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा एकदम से माहौल ही इस सिटी में। हम देखते हैं एमसी के पास कैप्टन का फ़ोन आता है, वो बोलता है, बोले कि यार तुम्हारा पहला टाइम इंटर्न का, और तुमने पहले ही दिन जो रेगुलर एम्प्लॉय हो तो उनसे अच्छा काम कर दिया। तुम बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए मेरे से, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दे दूँ अगर मेरे पास हुआ तो। तुमने जो बात हमें बताई थी उसके कारण ही जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है उनको बहुत सारा बेनिफिट भी हुआ, उन्हें कुछ अच्छी और नई बातें पता चली और वो कुछ नई चीज़ें भी गेन कर पाए।
तभी हमारा एमसी कैप्टन को झटका देते बोलता है, बोले कि क्या तुम अगर कुछ करना ही चाहते हो तो मुझे ए लेवल की इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दे सकते हो क्या। कैप्टन का दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है बोले कि तुमने अपना दिमाग खो दिया, बोले कि मैं तुम्हें 10 पॉइंट दे रहा हूँ और अब मुझे फ़ोन मत करना, मैं बिजी हूँ, अभी कुछ काम कर रहा हूँ, ऐसे बोल के फ़ोन काट देता है हमारे एमसी का। जब से मैं रीइंकार्नेशन हुआ है तो मेरे को पता है कि जो पॉइंट होते हैं उनका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा होता है, और वैसे भी ये पॉइंट कोई आसानी से नहीं कमाया जा सकता। तो चलो, ये जो भी मिला ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी कुछ सोचता हो, बोलता बोले कि मेरे जो पुराने समय में जो यानी कुछ साल बाद है ना एक क्राइसिस आएगा, यानी सेकंड आउटब्रेक भूतों का, जिसके कारण है ना बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी सिटी में, और जो पैसा होगा ना वो कोई काम का नहीं रहेगा, बस एक कागज़ हो जाएगा कोरा, इसके अलावा उसकी कोई कीमत नहीं होगी। एमसी बताता है कि पैसा कुछ काम का नहीं रहेगा, लेकिन पॉइंट को है ना पैसों की जगह रिप्लेस कर देगा, जिसके कारण है जिसके पास भी पॉइंट होगा ना वो कुछ भी खरीद सकता है, उसके पास पैसा, वूमेन पावर सब कुछ होएगा, घर बंगला गाड़ी, औरत जो भी उसको चाहिए, बस उसके पास पॉइंट होने चाहिए। एमसी सोच रहा होता है, चलो इस बार मेरी शुरुआत तो अच्छी हुई 10 पॉइंट के संग, लेकिन अभी इन पॉइंट की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है जिसे मैं एक्सचेंज करवा करूँ, इसलिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर भी ये कुछ कम ही है, मेरे को और कमाने पड़ेंगे, चलो ठीक है आगे देखिए क्या होगा। हम देखते हैं हमारे एमसी सोच रहा होता है, बोले कि 7 दिन ही बचे हैं, बोले कि टीम मिशन को होने वाला है, जो बोले कि इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और हम देखते हैं उसके पास कुछ गुलाबी कलर का दरवाज़ा ओपन आने लगता है, यानी हम देखते तभी हमारे एमसी की नज़र भी उसी दरवाजे पर चली जाती है, वो उसे ही देखने लग जाता है, और हम देखते हैं अगले पल हमारा एमसी उस गुलाबी दरवाजे को खोल देता है और अंदर आके देखता है, तो उसे उस वहाँ पे एक टेबल पर एक लेटर और एक कील टाइप कुछ दिखता है। हम देखते हैं हमें उस पेपर की तरफ देखा जाता है जिसके अंदर क्वान यान रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग 4 यूनिट 404 अटैच द ब्रॉन्ज नेल टू द फोटो इन द बेडरूम रिवॉर्ड अवेकिंग ऑफ हैंड बेस्ड एबिलिटी टाइम 3 डे, ऐसा लिखा होता है, यानी 3 दिन में ये जो लिखा हुआ है ना इस इधर जगह पे जाके एक मिशन पूरा करना है, जिससे कि उसे अवेकनिंग मिलेगी, यानी कुछ एबिलिटी मिलेगी हाथ के ऊपर, यानी कोई हाथ से रिलेटेड। तो हमारा एमसी ये सब पढ़ने का सोचता, बोले कि अवेकनिंग ऑफ द हैंड बेस्ड एबिलिटी, बोले कि अच्छा हुआ ये समय को मिल गई, क्योंकि पिछली जो ज़िंदगी थी उसमें यही एक प्रॉब्लम थी मेरी ज़िंदगी में कि मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं थी ऐसी हाथ पर बेस्ड, पर फाइनली मुझे ये मिल ही जाएगी। हम देखते हैं हमारा एमसी को कील उठाते हुए बोलता है, बोले कि ये क्या है, बोले कि इसके बारे में तो लेटर में भी कुछ नहीं लिखा है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है, हमारा जो एमसी था वो कंप्यूटर पता नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए कुछ करने लगता है। हमें हमारे एमसी के कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है, जो कि वो क्वान यान रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का यानी होता है, जिसमें कि एक घोस्ट चाइल्ड होता है डी लेवल का, और उसके किलिंग पैटर्न क्या है और सॉल्व कर दिया गया था वो सब के बारे में लिखा होता है, जो कि आप रोक के पढ़ भी सकते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा खास लिखा नहीं है, इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हमारा एमसी ये पढ़ता है कि वो केस जो पहले से सॉल्व कर दिया गया है, ये सब देख के वो चौंक जाता है एकदम से। तो हमारा एमसी सोच रहा था, बोले कि जब भी मुझे ये ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कभी भी गलत नहीं होती, क्योंकि मेरे को पिछली बार भी जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वहाँ पर एक हाई लेवल का घोस्ट था, लगता नहीं इस बार क्या आएगा, ये भी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक ना हो मेरे लिए। ये सभी बातें सोच सोच कर हमारा एमसी परेशान हो रहा होता है, बोले कि क्या होएगा अब। अभी हमारा एमसी उस जगह की फ़ोटो देखते हुए सोच रहा होता है, बोले कि पिछली लाइफ में मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि मेरे पास यानी कोई एबिलिटी नहीं थी जिसे कि मैं अवेकन कर पाया, तो इस बार मैं ये अपॉर्चुनिटी को खोने नहीं दे सकता। यही समय है कि मैं मेरी एबिलिटी को अवेक कर सकूं, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर मैंने इसे खो दिया तो मेरी ज़िंदगी वापस पहले जैसे वेस्ट ही हो जाएगी। हम देखते हैं हमारा एमसी रात के समय उसी कुआन वैन बिल्डिंग के उधर आ चुका होता है। हमारे एमसी को 4 नंबर बिल्डिंग में मिल जाती है, उस पर होता है, बोले कि मैं पिछली बार जैसी गलती नहीं कर सकता, वरना एक छोटी सी भी गलती भी मेरे को मौत के करीब ले जाएगी और मेरी मौत हो जाएगी यहाँ पर ही। हम देखते हैं हमारा एमसी जब उस बिल्डिंग की तरफ देखता है तो उसे भी कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, और उसके पसीने छूट रहे होते हैं डर के मारे। तभी हमारे एमसी को अपने पीछे कुछ फील होता है, तो वो जैसे मुड़ के देखता है तो एकदम से शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि एमसी जहाँ पर देख रहा होता है वो इसलिए शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक घोस्ट होती है लाल कपड़े में, जो कि शायद तक बहुत ही सुंदर भी होती है। हमें घोस्ट की तरफ ही दिखाया जाता है, जो कि हमारे एमसी को बड़ी कातिल निगाहों से देख रहे होते हैं, और उसके हाथ के जो नाखून होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं। हमें घोस्ट को भी दिखाया जाता है, क्या बात है, जो डायरेक्टर है उसने घोस्ट को ही सुंदर बना दिया। लड़कियां तो अभी तक दिखाई नहीं एमसी की लाइफ में, लेकिन घोस्ट सुंदर मिल गई एमसी को।
हमारा एमसी उस घोस्ट को देखते हुए सो रहा था। बोले कि इस घोस्ट के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस नेटवर्क, उस वेबसाइट पर, जो कि मुझे वहाँ से मिली थी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट वालों से, कैप्टन से, यानी जो पेन ड्राइव देता है उसकी बात कर रहा होता है एमसी। और यही वो सोच रहा होता है कि इसी कोई औरत के बारे में तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी उसमें। हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक दीवार के पीछे छुपते हुए बोल रहा था। बोले कि मुझे लगता है मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा अकेले ही, और ये सब सारी बातें ना मुझे कैप्टन को बतानी पड़ेगी, और वो ही आगे इस जो घोस्ट लेडी है उसको संभाल लेंगे। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना ये अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। हम देखते हैं हमारा एमसी किसी तरफ जा रहा होता है। बोले कि ये मुझे बेकार सी फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे मैं इस एरिया के अंदर एंटर हुआ, और इस फीलिंग का सोर्स क्या है जहाँ से मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि बहुत बेकार सी फीलिंग आ रही है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी वही 404 नंबर डोर के उधर पहुंच चुका होता है, उस बिल्डिंग के अंदर आते आते। और वो सोच रहा था, बोले कि इस डोर को खोलो क्या, नहीं, क्योंकि उसमें से भयानक एक ओरा टाइप भी बाहर आ रहा होता है। हम देखते हैं हमारे एमसी अंदर आते हुए सोचता है। बोले कि मुझे लगा ही था जो भी ये टास्क है पोस्टल सर्विस का, बोले कि इतना आसान तो हो नहीं सकता कि जो मुझे दिया जाए, ये कुछ ना कुछ इसमें लोचा ही है, ये कुछ ज़्यादा मिस्टीरियस हो रहा है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी होता है वो उस कमरे के अंदर आ चुका होता है, और वो आजू यहाँ वहीं घूम रहा होता है इस कमरे के लिए, कमरे में, और देख रहा होता है आजू बाजू कि उसे कुछ काम का मिलता है क्या नहीं। हम देखते हैं हमारे एमसी के साइड में एक दीवार पर एक हाथ जैसा होता है, जिसे देख के वो सोच रहा था। बोले कि ये क्या है ऐसा बेकार सा दीवार पे। तभी हम देखते हैं कि उस पेंटिंग को देखने के बाद हमारा एमसी एकदम से अपने सर पर हाथ रखते हुए सोच रहा, बोले कि ये मुझे अजीब सा फील क्यों करा रही है, जैसे कि ये मुझे अपने अंदर खींच रही है, और मेरा पूरे शरीर में कुछ ना कुछ आजू बाजू से निकल रहा हो। और हम देखते हमारा एमसी उसी कमरे में आजू बाजू देखते हुए सोच रहा था। बोले कि ज़रूर यहाँ पे कोई है मेरे अलावा भी, जो कि यहाँ पे मुझे देख रहा है। और इसी के संग ये एपिसोड भी ख़त्म हो रहा है, और इसका मुझे माफ़ करना जो मैं अभी इतने दिन तक एपिसोड नहीं डाल पाया, क्योंकि गर्मी के कारण क्या तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए सॉरी गाइस। लेकिन अगला कल का जो एपिसोड है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमारे एमसी को नई एबिलिटी भी मिलने वाली है। तो चलो कल के एपिसोड के लिए